ये मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर के बड़े ठेकेदार ललन दुबे। इन्होंने गोरखपुर लाइव पर लोक निर्माण विभाग से जुड़ा ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ललन दुबे ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता एसपी भारती को यूपी में हुए सबसे बड़े घोटाले के आरोपी यादव सिंह से भी बड़ा बताया है। ललन दुबे ने बताया है कि शायद ही कोई बचा होगा जिससे अधिशासी अभियंता महोदय कमीशन नहीं खाए हो। कमीशन खोरी का खेल ऐसा है कि अगर आपने इसका विरोध किया ये जनाब गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। ललन दुबे ने बताया कि उन्होंने अभियंता के खिलाफ आवाज उठाया तो अभियंता ने परिसर में दोबारा नजर न आने की धमकी दी और SC/ST का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। खुद सुनिए कि खास बातचीत में गोरखपुर लाइव से ललन दुबे ने क्या क्या बताया। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं आज पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर ललन दुबे जी, जो कुछ पीडब्ल्यूडी की खामियां हैं उसको उजागर करेंगे। ललन जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या उजागर करना चाहते हैं आप? पीडब्ल्यूडी में क्या खामियां हैं जिसे आप उजागर करना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार है? देखिए, लोक निर्माण विभाग गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद होने के कारण यहाँ बहुत सारी और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जी। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं जी। जिसमें एक चीज़ मैं ये सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूँगा, क्या कारण है। अधिशासी अभियंता श्री SP भारती विगत लगभग 2 वर्षों से निर्माण खंड भवन का चार्ज लिए हुए हैं जी। वो एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं। निर्माण खंड भवन उनकी ज्वाइनिंग है निर्माण खंड 3 गोरखपुर में जी। ऐसा क्या कारण है? क्या प्रदेश में अधिशासी अभियंताओं की कमी हो गई है या जानबूझ के ऐसे अधिशासी अभियंता रखे जा रहे हैं कि जो शासन सत्ता का सुने? SP भारती ने भ्रष्टाचार के मामले में यादव सिंह को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, मुख्यमंत्री के शहर में? मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, उनको उनके संज्ञान में नहीं हो सकती है ये बातें, लेकिन SP भारती ने यादव सिंह को पीछे छोड़ दिया है भ्रष्टाचार के मामले में। और जब मैं मुखर आवाज उठाया, उसने ये कहा कि कैंपस में दिख जाएंगे तो उनको तुरंत मैं बंद करा दूंगा। सबूत है आपके पास? मेरे पास तमाम सबूत हैं। मैं बिना सबूत के, आपको मालूम होगा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आपको मालूम होगा आयुष जी, मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं स्वयं आपको सबूत दे रहा हूं। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप पता कर सकते हैं। इसी मार्च कोविड काल चल रहा था और बहुत ही भयंकर, मतलब लॉकडाउन की स्थिति थी। आप मार्च अप्रैल के महीने का पूरा जो है भुगतान किया गया जो है, उनके बिल वाउचर्स को आप चेक कर रहे हैं, जबकि एक आदमी अपने घर से बाहर निकलने की हैसियत में नहीं था। टोटली लॉकडाउन था उस समय, शुरुआती दौर था कोविड का जी जी। करोड़ों करोड़ों रुपए फर्जी अभिलेख पे, अतिरिक्त मद, एक्स्ट्रा आइटम और क्या नाम है, आपूर्ति आदेशों के आधार पे फर्जी अभिलेख तैयार करके बंदरबाट किए गए पैसे का। टेंडर में ये अधिकारी मनमानी करते हैं। SP भारती साहब जिसको टेंडर देना होगा देंगे, जिसको नहीं देना होगा उसको ना डिक्टेट कर देंगे। आप पात्र हैं, आपको अपात्र बना देंगे, और जो पात्र नहीं है उसको पात्र बना देंगे। ऐसे कई उदाहरण है, मैं दूंगा। अच्छा, आप गवर्नमेंट ठेकेदार हैं? मैं रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ठेकेदार हूँ। तो क्या कारण हुआ कि उन्होंने कहा कि कैंपस में ललन दुबे कैंपस में नहीं घुसेंगे? क्या कारण है? एक प्रमुख हथियार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिया है और मैं उस पर कोई कमेंट तो नहीं करना चाहता। संयोग से वो SC/ST से आते हैं। और अभी आपको एक छोटा सा मामला बताऊं, बहुत जल्दी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में PMO में एक अधिकारी ने एक अधिकारी के ऊपर, IAS स्तर के अधिकारी के ऊपर SC/ST का केस दर्ज करा दिया था। तो यह जो अधिकार है दे दिया गया है, इसका इतना बड़ा दुरुपयोग होगा कि आप भ्रष्टाचार करो, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? आपके पास हथियार है, आप कहते हो SC/ST एक्ट लगवा देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से
श्री एसपी भारती को चैलेंज करता हूं, माँ का दूध अगर पिया है आपने, मैंने पिया है, आप लगा लेना, जितनी ताकत होगी लगा लेना, लेकिन ये कहो मुझे झुका दो। जैसे ही ये खबर मिली नेक्स्ट डे मैं पूरे कैंपस में गया, घूमा, आप लगाओ मेरे ऊपर SC ST एक्ट, आपके बूते की बात नहीं, आप मुझे दबा पाओगे। आप कभी जीवन में ये मत सोचना कि एक बंदर घुड़की दे के तुम मुझे रोक लोगे। साहब जी, आपकी जांच होगी, निश्चित होगी। क्या कारण है 2 साल से ये लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो मेन डिवीजन है जिसमें सारे कार्य हैं, भ्रष्टाचार की चरम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जांच हो, मुझे बुलाया जाए, आपको बुलाया जाए, मैं चलता हूं, मैं बताता हूं कहां कहां भ्रष्टाचार है। 35% नगद कमीशन लेके अतिरिक्त मद में भुगतान किया जाता है। कौन कमीशन लेता है? कमीशन सारे लोग लेते हैं, वो एक सिस्टम है। सामान्य कमीशन आपका 12 से 14% है PWD में जी, ये सामान्य कमीशन है। उसके अलावा जो है ये एक्स्ट्रा आइटम में अभी तो थोड़ा सा उस पर अंकुश लगा है, पहले आपूर्ति आदेशों में ज़्यादा खेल होता था, अब ये अतिरिक्त मद में पैसा निकालते हैं, जो भी बिलों से बची हुई धनराशि है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सब मतलब लूट मची पड़ी है। यह सत्य है, यहाँ जांच कराने के लायक है। आपको मैं बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं जिम्मेदार लोगों से ये अनुरोध करूंगा, गोरखपुर लोक निर्माण विभाग का निर्माण खंड 3 व निर्माण खंड भवन की जांच होना जनहित में अति आवश्यक है। और यदि जांच हो जाती है सही ढंग में तो आप देखेंगे यादव सिंह का स्कैम पीछे छूट जाएगा इनके आगे। भारती जी यादव सिंह से बढ़ के हैं और वो एकदम अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। सारे लोग डरे हुए हैं। शिकायत आप कहीं किए मुख्यमंत्री के वहाँ? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया, माननीय लोक निर्माण मंत्री को किया, मैंने क्या नाम है अधीक्षण अभियंता महोदय को किया। मैं जहाँ कर सकता हूँ मैं तो करता रहता हूँ। इसलिए वो लोग थोड़ा सा हमसे जो है, आपको मालूम है, अगर मैं शिकायत करता हूँ तो मैं निश्चित तौर पे उन्हें अच्छा नहीं लगूंगा। मैं लगातार ये करता रहा हूँ। जी एक सवाल और है, अभी कुछ दिन पहले राधा मोहन दास अग्रवाल और कुछ विधायक आमने सामने आ गए थे। रवि किशन शुक्ला जो गोरखपुर के सांसद हैं, इसी मामले में आ गए थे। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? और अभी नगर पंचायत पीपीगंज में हाँ PWD से क्या मामला है इस? देखिए, पहले नगर पंचायत वाला बता दूं, नगर पंचायत का जो कार्य है, ठेकेदार कभी गलत काम नहीं करता है जी। ठेकेदार कभी नहीं चाहता कि उसका पेमेंट फंसे। नगर पंचायत का जो मामला था वो बकवास था। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नगर पंचायत के वो जो भी हैं, जिन्होंने भी कंप्लेन किया, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ठेकेदार सबसे, आज से जान लीजिए, ठेकेदार सबसे निरीह व्यक्ति हो चुका है आज के डेट में। ठेकेदार का शोषण साइट पे जब जाता है तो गांव वाले भी करना चाहते हैं, उसका शोषण इंजीनियर्स करते ही हैं, उसका शोषण नेता करते हैं। तो वहाँ पूरी तरह से यही मामला था कि उनको कुछ पैसे वैसे चाहिए रहा होगा और ठेकेदार ने नहीं दिया, तो काम की गुणवत्ता। क्या कारण है कि एक इंजीनियर को है लखनऊ अटैच कर दिया गया? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आप रमझे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि आप ठेकेदार हैं और PWD से संबंधित हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और डॉक्टर राधा मोहन दास जी ही एक ऐसे विधायक हैं जो कार्यों की गुणवत्ता के लिए घूमते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। और निश्चित तौर पे आम नागरिक जो है वो इंजीनियर से सवाल जवाब नहीं करेगा, वह अपने विधायक से सवाल जवाब करेगा और अपने सांसद से करेगा। उसके बाद की आपको सारी बातें मालूम है, सत्य की जीत हुई। तो अब इस बात को मानते हैं कि सरकार में जो है सत्य की जीत होती है, भ्रष्टाचार का उजागर होता है तो कार्रवाई होता है? नहीं, वो तो चूंकि मामला इतना तूल पकड़ लिया था, अब हम जैसे लोग तो चिल्लाते रहे, इस सरकार में बहुत सारे लोग चिल्लाते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ऐसा थोड़ी है जी। सत्य की जीत है अगर, तो मैं क्या नाम है चैलेंज करता हूं कि क्या नाम है यहाँ निर्माण खंड भवन निर्माण खंड 3 की जांच कराई जाए जी। अच्छा ललन जी, कोई दबाव तो नहीं है?
मेरे ऊपर मैं किसी दबाव में जीने वाला कैंपस व्यक्ति में नहीं। न घुसने देने वाली बात बड़ी बात होती है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ठेकेदार। देखिए, मैंने सीधे सीधे कहा है कि मैं दबाव में जीने वाला नहीं हूँ। एसपी भारती साहब को मैं क्या बोलूं, उनके बूते की बात नहीं है मुझे रोक पाना, उनके बूते की बात नहीं है मुझे रोक पाना। और कैंपस, वह पीडब्ल्यूडी, आज 22 वर्षों से हम लोग आना जाना, हमारी माँ है, हम लोग वहाँ से नमक रोटी हम लोगों की चलती है वहाँ पे, और मान सम्मान मिला है, मान सम्मान से जिए हैं, खाए हैं। उस कैंपस को इनके लिए मैं छोड़ दूंगा? यह छोड़ के चले जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है जी। यदि सरकार निष्पक्ष होकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ, निश्चित तौर पे इन बातों का संज्ञान उनको नहीं होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि एक बार आप मेरे आरोपों की जांच करा लीजिए। मार्च महीने में जितने इनके हुए हैं विगत 2-3 वित्तीय वर्षों के, केवल मार्च महीने को ही उठा के देख लीजिए। अतिरिक्त मद में जो भुगतान हुआ है उसका स्थलीय सत्यापन करके आप देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो आपने जाएगा। कमीशन के खेल की बात किया, किस तरह का कमीशन, किस मद में किस तरह का कमीशन लिया? अरे भाई, 12% 14% तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कमीशन में। वो आप काम करेंगे तो वो आपको देना ही देना है, वो आपको देना ही देना है। ये तो एक अलग है। बाकी इसके अलावा जो फर्जीवाड़ा होता है अतिरिक्त मद के नाम पे, आपूर्ति आदेश के नाम पे, उसमें 35% से लेके और 90% तक कमीशन लिए जाते हैं। जी ललन जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया और बेबाकी से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8115555912।